कंट्रोल कर ली गई। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा G20 इजलास के हवाले से भी करते हैं। वादी कश्मीर के अंदर 5 से 6 दिनों के बाद एक बड़ा इजलास, एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और तैयारियां जहां पर सिविल हुकाम कर रही है तो वहीं पर सिक्योरिटी इदारे भी, एजेंसियां भी काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं। इस सिलसिले में मजीद अब सिक्योरिटी फोर्सेज आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखेंगे जो आपको गश्त करती हुई नजर आएगी, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज की मजीद जो कंपनियां हैं वो भी इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए और एहसन तरीके से इसका इनेकाद अमल में लाया जाए इसके लिए बुलाई गई हैं। और दूसरी तरफ वादी कश्मीर में मकामी सतह पर सिक्योरिटी के मुनासिब बंदोबस्त हो, इस चीज का जायजा लेने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सूबाई कमिश्नर के साथ एक मीटिंग भी की और इसमें मुतलका अफसरान का रोल, उनका आने वाले दिनों के अंदर जो उनकी कोशिशें होंगी बिलखुसूस इस इवेंट के हवाले से उस पर तफसीली रोशनी डाली गई। और इस मीटिंग में एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार के साथ साथ सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भिदोड़ी और दीगर मुतलका अफसरान जो इस इवेंट के दौरान जिनको स्पेशल ड्यूटीज दी गई हैं G20 के हवाले से, पार्टिसिपेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो जॉइंट पेट्रोलिंग उसमें इजाफा करें, रात के वक्त में गश्त में इजाफा किया जाए। कंपनियां आपको मजीद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या जो CRPF समेत दीगर एजेंसियां उनकी टुकड़ियां आपको गश्त करती हुई नजर आएंगी श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इस चीज से बचने के लिए। इसके अलावा सिविल इंतजामिया के साथ उन तमाम ऑफिसर्स को जो इस वक्त लोकल लेवल पर इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए इंतजामात देख रहे हैं, उनको सिविल हुकाम के साथ भी बराह रास्त राब्ते में रहने के लिए और बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ मजीद कंपनियां सरकार की तरफ से, हम पहले से आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, उसके लिए तो साथ साथ तैयारियां हो रही हैं, लेकिन यहां पर जो कंपनियां बुलाई जाएंगी उनमें से भी बाद में आप देखेंगे कि इस्तेमाल यात्रा के लिए होगा, क्योंकि पास यात्रा भी है 1 महीने के बाद। तो इसलिए CRPF की जानिब से भी मजीद अपनी इजाफी कंपनियां हैं वो भी तलब की गई हैं कश्मीर के लिए, और G20 समिट के साथ साथ बाद में यात्रा के दौरान भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अभी माहौल यानी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, सिविल या पुलिस हुकाम है, वो ये कह रहे हैं कि हालात पुरअमन है, चीजें कंट्रोल में है, किसी भी तरीके से फिलहाल उन्हें सिर्फ इस चीज का जो खदशा जो राजौरी पुंछ के अंदर हुआ उस सूरत हाल को देखते हुए जम्मू सूबे के अंदर अलर्ट और वादी के अंदर भी पैनी नजर हालात पर इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि जो डल के आसपास तैयारियां की गई हैं, ये तो एक तरफ सिक्योरिटी की बात थी, तो आप 1-2 दिनों के अंदर देखेंगे कि जो मेरीन कमांडोज हैं उनको भी लगा दिया जाएगा, NSG के हवाले बहुत सारे इलाके कर दिए जाएंगे और इन इलाकों के अंदर जितना मुमकिन हो रहा है स्मार्ट सिटी मंसूबे के अलावा जिस एरिया के अंदर G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं बशमूल SKICC, जहां पर मेहमानों की आमद होगी, वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है, खूबसूरती जितनी हो सके वो कोशिश इस वक्त की जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त जो रिपेयर वर्क्स भी हैं, सड़कों का हो, डैमेज रोड्स हो या कुछ और मामलात हैं, तो वहां पर भी मैन एंड मशीनरी मुसलसल लगी हुई है। इसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर एजेंसियां काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं और हो सकता है कि आज या कल तक ट्रैफिक एडवाइजरी या प्लान जो आने वाले दिनों के लिए हैं वो भी सामने आ जाए। फिलहाल कामकाज चल रहा है। मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं, यानी SKICC पर सबकी नजरें हैं, जहां पर मेहमानों ने सबसे पहले आना है और बाद में इवेंट इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। वहां मुकम्मल तौर पर इंतजामात इस वक्त जो है नहीं किए गए हैं, कुछ एक चीजें बाकी हैं, आने वाले दिनों में कंप्लीट कर दी जाएंगी, लेकिन मजीद तफसीलात के साथ फैसल रियाज। ये समिट श्रीनगर के मशहूर SKICC में होने वाले है और इस वक्त मैं SKICC के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो तैयारियां है वो बड़े जोरों शोरों पे चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि इस वक्त ये जो पूरा SKICC का एरिया है इसको सजाया जा रहा है, अंदर से जो है तमाम तर जो कूड़ा करकट है उसको हटाया जा रहा है, बागों को साफ किया जा रहा है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर बाहर से कुछ ट्रक्स भी आई है जिनमें जो है सामान है वो सामान अभी यहाँ पे उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बाहर का हमारा यहाँ रोड है उस पर भी बाज़ाब्ता तौर पर रंगो रोगन किया जा रहा है, उसमें जो है ब्लैक एंड वाइट पेंट किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर जो खूबसूरती जो है इस पूरे SKICC को किया जा रहा है ताकि
जैसे ही G20 के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे उनको बड़ा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे मिलना चाहिए और उसके बाद ही वो प्रमोशन जो है कर सकते हैं। और इसे आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे अब हैंडीक्राफ्ट जो हमारी सनत है यहाँ की, उसके स्टॉल्स भी इंस्टॉल होने वाले हैं अंदर, जिसके लिए टेंट्स पे भी लाया जा रहा है। और आप जो मेरे सामने एक गाड़ी देख रहे हैं, इसमें जो उसके इल्यूमिनेशन का जो सामान है वो वहाँ पे बड़ा तारे बरिए बिजली का जो सामान है वो लाया जा रहा है, ताकि जो टेंट्स है उनमें बिजली पहुँचाई जा सके, उसको इल्यूमिनेट किया जाए। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं करीबन 15 के करीब श्रीनगर में इंतजामात क्या हैं वो आपको बताएं। ये तो अंदर की बात है, थोड़ा सा इससे बाहर आ जाएंगे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी काम चल रहा है और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता दीगर अफसरान के साथ कामकाज का जायजा लेते हुए कल पूरे दिन नजर आए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो अफसरान के साथ जा रहे थे और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उन इलाकों के अंदर जहां पर अभी तक काम जारी है, हालांकि उन्होंने कहा कि ये मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल जाकर 2025 में होने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रीनगर के इन एरियाज के अंदर जिनको सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर इंतजामिया की जानिब से सजावट का काम मुकम्मल करना है, जहां से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स कुछ एक एरियाज में आएंगे सैर तफरी के लिए और कुछ एक रास्तों से गुजर होना है, वो काम लगभग मुकम्मल करने की जो है वो नियर अबाउट 90% काम हुआ। लेकिन चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जब उन्हें ब्रीफ किया जा रहा था तो एक बात बताई गई कि ये जो मंसूबा है ये या जो डेडलाइंस पिछले कुछ दिनों के दौरान दी जा रही थी और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ एक या आधे महीने के अंदर काम स्मार्ट सिटी का भी मुकम्मल हो जाएगा, तो उन्होंने ये भी क्लियर करने की कल कोशिश की कि 2025 में मंसूबे की जो डेडलाइन है वो कंप्लीट करनी है, जो चाहे वो जम्मू की बात हो श्रीनगर की, लेकिन कुछ काम जो तरजीह बुनियादों पर इस वक्त हाथ में लिए गए हैं वो फौरी तौर पर कंप्लीट करने की कोशिश है। चीफ सेक्रेटरी के साथ CEO स्मार्ट सिटी अतहर आमिर खान और दीगर कंसर्न्ड ऑफिसर्स भी थे, जो कि इस वक्त ऑनगोइंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के ये अलग अलग इलाकों के अंदर जो काम चल रहा उसका जायजा पूरे दिन लेते रहे, जिसमें उन्हें मुतलका अफसरान की जानिब से बिलखुसूस CEO स्मार्ट सिटी अतहर खान की जानिब से ब्रीफ भी किया गया है। याद रखिए कि इन सबको खत्म करने का वक्त 2024 तक था, तो कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि एटलीस्ट जो हम लोग का मकसद है कि श्रीनगर शुड लुक बेटर देन एवर बिफोर, वो हम लोग पूरा कर सकें। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो एनर्जी कमांडो जो है हाईवेज और जो रास्ते हैं उनकी निगरानी करेंगे और वाटर बॉडीज की कश्मीर की श्रीनगर की खूबसूरती की बात करिए, राइट, सिक्योरिटी की हर वक्त आप लोग की। चलिए, चीफ सेक्रेटरी यानी सिविल हुकाम का काम जो है वो इस वक्त देख रहे थे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं वो लगातार सिक्योरिटी के मामले में बड़ा मोहतात भी हैं सारे, चूंकि होना भी चाहिए, इतना बड़ा इवेंट है, कोई चीज़ें डिस्कस और डिटेल में नहीं आती है, लेकिन हल्की हल्की जो खबरें बाहर आती है उस पर हम भी बात करते हैं। लेकिन जो तरक्याती काम है, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो 21 तारीख या 20 तारीख तक मुकम्मल होंगे, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। फिर मौसम का मिजाज भी कई बार इसमें आड़े